हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और प्रश्नावली 3.1 का हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। यहाँ जो बाग जो है कैसा है, आयताकार है, ठीक है। और यहाँ पर लंबाई चौड़ाई हमें पता नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, इस प्रश्न बनाने के लिए लंबाई चौड़ाई को मानना होगा। तो शुरू से अंत तक का वीडियो बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। इससे पहले वाले प्रश्न को यदि पढ़ना है तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या नहीं पता है, तो लंबाई चौड़ाई हमें पता नहीं है। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको दो समीकरण बनाना होगा और वो दो समीकरण से आपको ग्राफी विधि से हल करके आपको बताना है एक्स और वाई का मान। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें लंबाई चौड़ाई पता नहीं है, तो दोनों को पहले मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं और मान लेते हैं। यहाँ पर मानेंगे कि माना कि आयत का लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। तो हमें लंबाई चौड़ाई पता नहीं है, तो लंबाई को हम x मीटर मान लिए और चौड़ाई को हम y मीटर मान लिए। अब यहाँ पर करना क्या है कि आपको जाना है प्रश्न में। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से अब कहता क्या है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी एक तरफ लिख लिए हम लंबाई और एक तरफ लिख लेंगे हम चौड़ाई। लंबाई को हम x माने हैं और चौड़ाई को हम y माने हैं। देखेंगे कि जिधर कम होगा उधर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो 4 मीटर अधिक कौन है, तो लंबाई है। यदि हम चौड़ाई में 4 मीटर जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगल है ना। तो जो लंबाई जो है ये वाला x, इस चौड़ाई से ये 4 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई जो है 4 मीटर ये वाला अधिक है। यदि 4 इधर में जोड़ दिया जाए इधर में, तो क्या हो जाएंगे, यह बराबर हो जाएंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको समझना है, ठीक है। लंबाई देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर ए वाला अधिक है, इसलिए हम चौड़ाई में 4 जोड़ दिए, तब क्या हो जाएगा, समीकरण बराबर हो गया। इसको क्या करते हैं कि एक्स वाई को इधर लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई है, इधर हो जाएगा तो माइनस वाई। अब बचेगा क्या, इधर 4 का 4। यह समीकरण आपका बन जाएगा फर्स्ट। एक समीकरण बन गया, एक समीकरण और बनाना है, तो लिखेंगे यहाँ पर पुनः प्रश्न से एक बार फिर से प्रश्न में जाएंगे। आगे बोलता है कि का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा हुआ, ठीक है ना। तो हम लोग आयत का तो परिमाप पढ़े हैं, जैसे देखिए फार्मूला कैसे बनता है, देखिए इसको भी देख लीजिए आप। यहाँ पर चलिए फार्मूला हम बनाते हैं। देखिए हम पढ़े हैं कि आयत का परिमाप क्या पढ़े हैं, तो आयत का परिमाप जो हम पढ़े हैं ये होता है 2 और कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन ये आयत का परिमाप नहीं दिया हुआ है, ये आयत का अर्ध परिमाप है। अर्ध का मतलब होता है आधा। यदि हम इसको आधा कर दिया जाए, तो इसका नाम हो जाएगा अर्ध परिमाप, ठीक है। तो जब इसको हम आधा कर देंगे, यानी आधा का मतलब 2 से भाग लगा देंगे, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यही है अर्ध परिमाप, ठीक है। अब इसका नाम हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो लिखेंगे यहाँ पर आयत का अर्ध परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, 36 मीटर ये दिया हुआ है। अर्ध में ध पर अति है, तो ध लिख देते हैं यहाँ पर, ध है, अर्ध परिमाप हो गया, ठीक है। तो आयत का अर्ध परिमाप क्या होगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब होता है फार्मूला हो जाएगा लंबाई
प्लस चौड़ाई। तो आपको याद कर लेना है कि आयत का जो अर्ध परिमाप होता है, इसको फार्मूला बन जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है, तो 36 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि लंबाई को क्या माने हैं, तो लंबाई को हम x माने हैं तो लंबाई को लिखेंगे x, चौड़ाई को हम y माने हैं तो लिखेंगे यहाँ पर y, और बराबर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, ये समीकरण क्या बन जाएंगे, सेकेंड बन जाएंगे। यहाँ पर दो समीकरण बन गया, ये समीकरण फर्स्ट बन गया, ये समीकरण सेकेंड बन गया। अब ये दोनों समीकरण से आपको क्या करना है कि ग्राफी विधि से आपको हल करना है। ठीक है, तो अब चलिए ग्राफी विधि में हल कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट जो है दिख रहा है ना, इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4। अब क्या करते हैं कि ग्राफी विधि बनाने के लिए इसमें दो बॉक्स बनाते हैं, यानी एक बक्सा को बनाते हैं। ठीक है, तो बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले, तो लिखेंगे यहाँ x बराबर या y बराबर रख लेते हैं। तो हम चलिए x बराबर रख लेते हैं, तो x के छोड़ करके सभी को हटाया जाता है, तो 4 के 4 हो जाता है। x तरफ क्या बच रहा है, माइनस वाई, उधर जाएगा तो प्लस वाई। अब देखिए x की तरफ कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। ग्राफी विधि बनाने के लिए कम से कम 2 कॉलम भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो 2 कॉलम कम से कम आपको बनाना होगा। इसमें लिखते हैं x, इसमें लिखते हैं y। ये 2 कॉलम जो दिख रहा है आपको भरा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दाहिना तरफ क्या दिख रहा है, y। तो y का मान अपना मन से आपको लेना है, 1 2 3 4 5 अपना सुविधा अनुसार लीजिए और आपको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि y का मान अपना मन से क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर कि y बराबर 4 रखने पर, चाहे तो आप ऐसे हल कर सकते हैं। तो क्या करना है कि y का मान अपना मन से लिए हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको अंक लेना है कि ग्राफ जब खींचे तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अपना सुविधा अनुसार आपको लेना है। तो चलिए हम y का मान 4 रख लेते हैं, यहाँ पर रख लिए हम 4 रख लिए। ठीक है, तो जब y का मान जब 4 रखेंगे तो y वाला कॉलम में ही आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर करना है कि x के x लिख लेंगे बराबर 4 के 4 लिख लेंगे, प्लस y का मान क्या लिए हैं, तो 4 लिए, तो 4 रख लेना है। अब 4 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। देखिए y का मान जब हम 4 रखे तो x बराबर कितना आया, 8 आया ना। यहाँ पर क्या लिख लेना है, 8 लिख लेना है। इसी प्रकार से y का मान अगला अंक सोचेंगे, तो चलिए हम 8 सोचते हैं। तो y का मान हम 8 रख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान 8 रखने पर, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 मानेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा ग्राफ पर, इसलिए 4 का हम गुणज में ही आपको ले रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, हम 4 बैठा देंगे, यहाँ पर 8 बैठा देंगे, तो लिखेंगे x के x बराबर के बराबर हो जाएगा, 4 के 4 हो जाएगा, प्लस y की जगह पर क्या माने हैं, 8 माने हैं ना, यहाँ पर 8 लेते हैं, तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पर लिख लेंगे हम 12। आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अपना सुविधा हम देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर 4 लिखे, तो 4 और 4 मिलकर x बराबर 8 हो गया। y बराबर हम 8 लिए, तो y की जगह जब 8 लिखेंगे तो 8 हो जाए, यहाँ पर 12। इस प्रकार से आपको भर लेना है। अब दूसरा समीकरण से क्या करना है कि ऐसी बना लेना है। तो दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 36 है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण सेकेंड से, तो समीकरण सेकेंड लिख लेंगे, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 36 है, ये वाला। अब क्या करना है, बताए थे कि x का मान आपको निकाल लेना है यहाँ पर, तो x को छोड़ करके सभी को हटा देना है। तो क्या करते हैं कि 36 को 36 लिखेंगे, प्लस वाई दिख रहा है ना, इधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर बॉक्स फिर से बनाएंगे, कम से कम 2 बॉक्स आपको भरना होगा। तो यहाँ पर हम बॉक्स बना लिए, यहाँ पर देखिए x हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि y का मान अपना मन से आपको बैठाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फिर से बैठाते हैं। तो y का मान अब हम रखते हैं, तो 36 है ना, तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम रखते हैं यहाँ पर 8 रखते हैं। तो 8 रखेंगे तब पर भी बड़ा हो जा रहा है, तो चलिए यहाँ पर हम रखते हैं 12 रखते हैं। ठीक है, तो y का मान हम 12 रखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 12। ठीक है, तो 4 का गुणज में ले रहे हैं हम, तो लिखेंगे कि y बराबर 12 रखने पर। अब इसमें y की जगह पर 12 रख दीजिए, हल करेंगे तो x के x हो जाएगा बराबर 36 माइनस y की जगह पर 12 रखेंगे। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना होगा, तो 6 में से 2 गया तो 4 होगा, और 3 में से गया तो 2, 24 हो गया। यहाँ पे लिख लेंगे 24। ठीक है, उसी प्रकार से हम 12 यहाँ पर ले लेते हैं और 16, y का मान 16 ले लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर ले लेते हैं कि y बराबर 16 रखने पर, अपने सुविधानुसार आपको रखना है। ठीक है, तो इस पर हम y की जगह पर हम 16 रखेंगे तो क्या होगा, तो जब 36 में से जब 16 घटाएंगे तो कितना होगा, 20 होगा। लिख लेते हैं x बराबर 36
माइनस वाई की जगह पर कितना है 16 घटाएंगे तो कितना हो गया, तो 20 हो गया, 6 20 हो गया। यहाँ पर आपको 20 भर लेना है। इस प्रकार से आपको 2 बॉक्स आपको कंप्लीट कर लेना है। अब करना क्या है कि आपको यहाँ पर आपको ग्राफ खींचना होगा, ठीक है। तो चलिए ग्राफ कॉपी होता है, ग्राफ कॉपी ले लेते हैं। तो चलिए इसको हम ये दोनों बॉक्स को हम उतार लेते हैं, इसके बाद सुविधानुसार आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ग्राफ कॉपी ले लिए हैं। ये देखिए पतला वाला लाइन दिख रहा है, मोटा वाला लाइन दिख रहा है, ठीक है। इसमें 2 अक्ष होता है, तो पहले दोनों अक्ष को हम पहले खींच लेते हैं। तो पहले हम इस अक्ष को खींच लेते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है। ये हो गया एक्स अक्ष, इसका हम नाम दे देते हैं यहाँ पर एक्स, इसको हम बोलते हैं एक्स डैश, ठीक है। अब इस प्रकार से हो गया, इसको क्षैतिज रेखा ही बोलते हैं। और एक जो रेखा आपको खींचना है ऊपर से नीचे, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो चलिए हम वाई अक्ष खींच लेते हैं यहाँ पर। खींच लिए, इसको क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये हो जाएगा y और नीचे में होगा y डैश होगा। इस प्रकार से 2 अक्ष आपको खींच लेना है, ठीक है। ग्राफ में ये आपका हो गया 2 अक्ष खींच लिए। अब ये जो कटता है ना, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। ये 0 0 पर कटता है, तो ये समझ लिए कि ये 0 है। इस सब के लिए क्या है, ये 0 हो गया। ये जो x अक्ष जो दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा होगा, यहाँ पर x डैश दिख रहा होगा। 0 से लेकर जो दाहिना तरफ जो दिख रहा है x, इसको आपको मानना है प्लस में। और 0 से लेकर इधर बाईं साइड में दिख रहा होगा x डैश, इसको लेना है माइनस में, ठीक है। तो 0 के बाद क्या होता है, 1 होता है, 1 लेंगे। यहाँ पर प्लस में सब लिखना है 1 2 3। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ कर दिए, क्या गलत हो गया, देखिए यहाँ पर माने हैं, देखिए 4 का सब गुणांक है, क्योंकि देखिए 24 तक तो लिख नहीं सकते हैं। देखिए 24 तक कितना जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा, 24 तक तो होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं कि 4 का गुणज में लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं कि यह 4 होगा, प्लस 4, ये प्लस 8 हो गया। और 4 तो 1 कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया। 4 चौका 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। इस प्रकार से मान सकते हैं। ये जो मोटा लाइन है ना, 4 है, 8 12 16 20 24 28, यानी हमको मानना चाहिए था 1 2, लेकिन यहाँ पर बड़ा बड़ा अमाउंट है ना यहाँ पर, तो क्या करेंगे, इस प्रकार से आपको लेना है। यहाँ पर फिर क्या करना है, इधर में इसमें भी 4 लेना है। तो ये इधर होगा माइनस में, तो -4 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ये -12 हो गया। इस प्रकार से लेना है। अब देखिए y है, यहाँ पर y डैश है, तो ये 0 से लेकर y जो है ये प्लस में लेना है, और 0 से लेकर y डैश वाला माइनस में लेना है। मतलब डैश वाला माइनस में लेना है, और जो बिना डैश वाला दिख रहा है उसको प्लस में लेना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर प्लस में 4, प्लस में 8, प्लस में 12, 4 का गुणज में लेना है 16, 16 4 20, और यहाँ हो जाएगा 24। इस प्रकार से ले लिए। आई देखिए माइनस में नहीं है, इसलिए इसको ले रहे हैं -4 -8 ले सकते हैं, क्योंकि माइनस में नहीं इसलिए लेना जरूरी नहीं है, 1 2 लेकर के आपको छोड़ देना है। तो इस प्रकार से पहले आपको मान लेना है। आप क्या करना है कि ग्राफ खींचना है। कैसे खींचना है, देखिए जो पहला जो बॉक्स दिख रहा है इससे पहले खींचते हैं। तो x का मान कितना है, 8 है। तो सबसे पहले x का मान लेते हैं, फिर y का मान लेते हैं। तो x का मान कितना है, तो 8 है। तो पहले देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक x का मान है, तो खोजिए यहाँ पर 8 कहाँ है, तो 8 देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर 8 है। अब यहाँ y का मान कितना है, 4 है। तो y देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक y का मान है, तो y का मान 4 कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए है। तो पहले x का मान 8 देख लेंगे, तो यहाँ है, और y का मान 4 है। तो 4 के सामने जाना है, तो 4 के सामने गए तो यहाँ पर आ गया। इसको पहले लिखना है x का मान, और फिर लिखना है y का मान। इस प्रकार से आपको बिंदु बैठाना है, ठीक है। इसके बाद करना है कि दूसरा देखेंगे, यहाँ पर x का मान 12 है, y का मान 4 है। x का मान 12 खोजेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 खोजेंगे, तो 12 देखिए यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिल रहा है 12। और y का मान कितना है, 4 है, फिर से 4 है ना। तो क्या करेंगे हम, तो चलिए यहाँ पर गलती ले लिए थे, यहाँ पर देखिए आपका बॉक्स में 8 था, तो 8 ले लिए हैं। तो x का मान आपको क्या करना है, y का मान 8 दिया है, और x का मान कितना है, 12 है। तो पहले x का मान हम 12 खोजेंगे। तो x का मान देखिए यहाँ पर 12 हो गया, और y का मान कितना है, 8 है। यहाँ पर 8 दिख रहा है ना, तो 8 खोजेंगे इसमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8। तो 8 देखिए यहाँ है, तो 8 के सामने चले जाएंगे, तो 8 के सामने यहाँ पर चले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहले x का मान लिखेंगे 12, फिर y का मान 8। इस प्रकार से 2 बिंदु। तो जब 2 बिंदु आ जाएगा तो 2 बिंदु को आपको मिला लेना है। तो चलिए यहाँ पर मिला लेते हैं। आपको क्या करना है, इंच के माध्यम से आपको अच्छे तरीक़ा से आपको इसको मिला लेना है। इस प्रकार से खींच लेना है, खींच लिए। अब करना क्या है कि दूसरा समीकरण में जाएंगे। तो दूसरा समीकरण में कितना है, x का मान कितना है, 24 है। तो x का मान देखिए 24 कहाँ मिलेगा, तो 24 देखिए यहाँ पर है,
24 दिख रहा होगा। तो x का मान यहाँ पर देखिए 24 है और y का मान कितना है 12 है। देखिए y का मान इसमें खोजेंगे ए वाला में, 12 कहाँ है देखिए यहाँ पर 12 है, तो 12 के सामने जाएंगे। x का मान 24 यहाँ पर है, y का मान यहाँ पर 12 है, तो इसके सामने चले जाएंगे 12 के सामने यहाँ पर। x का मान पहले लिखेंगे 24, फिर y का मान लिखेंगे 12। इस प्रकार से बिंदु आ गया। अब इसमें देखिए दूसरा कितना है, x का मान 20 है, तो पहले x का मान 20 खोजेंगे, फिर y का मान 16 खोजेंगे। तो x का मान 20 कहाँ है, तो देखिए यहाँ x वाला रेखा पर जाएंगे तो x का मान देखिए 20 यहाँ पर है, यहाँ पर रख लिए 20। इसके बाद y का मान क्या है 16 है, तो y का मान देखिए 16 कहाँ है, तो यहाँ पर है, तो 16 के सामने जाएंगे। देखिए 16 के सामने चलेगा यहाँ पर, तो पहले लिखेंगे x का मान 20 और y का मान 16, इस प्रकार से लिख लेना है। अब इस देखिए दूसरा जो समीकरण है इससे ए वाला दो बिंदु आया, तो ये दोनों बिंदु को आपको मिला लेना है। दो बिंदु मिलाकर किस प्रकार से खींच लेना है, खींच लिए। अब देखेंगे कि जहाँ पर एक क्रॉस कर रहा है वहीं पर आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए क्रॉस यहाँ पर कर रहा है ना, तो देखिए एक तरफ एक बार देखना आपको एक्स तरफ, तो यहाँ से देखिए ये वाला एक्स है ना, यहाँ पर काटा है, ये वाला एक्स देखा है, तो इस तरफ देखेंगे, तो यहाँ से जब देखेंगे एक्स तरफ तो क्या दिख रहा है 20 दिख रहा है, दिख रहा है ना 20 दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या आंसर हुआ कि x बराबर 20 आंसर हो गया। एक तरफ देखना, एक बार देखना है y तरफ, देखिए y वाला रेखा इधर है, तो y तरफ देखने पर क्या दिख रहा है, तो 16 दिख रहा है, तो y बराबर कितना हो गया 16 दिख रहा है। यही हो गया x का मान, ये हो गया y का मान, यही आपका क्या बन गया आंसर बन गया। तो हमसे क्या पूछ रहा था प्रश्न में, यहाँ पर माने थे लंबाई x मीटर, यहाँ पर देखिए लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर, लंबाई x और चौड़ाई y, तो x का मान आ गया ना, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः, तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः आयत का लंबाई x बराबर 20 मीटर, चौड़ाई y बराबर 16 मीटर। एक क्या बन गया आंसर बन गया। ठीक है।